हे गाइस, दिस इज़ आदित्य राज गुप्ता एंड आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स। यानी एचटीएमएल में जो सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। तो इस वीडियो को भी इंपॉर्टेंट समझ के यार इसको देख लेना, क्योंकि ये एचटीएमएल कोर्स का लास्ट वीडियो रहने वाला है और आपकी सब्र की घड़ी अब ख़त्म हुई। हम सीएसएस पर जंप करेंगे अगली वीडियो से और हम एचटीएमएल और सीएसएस को कंबाइन करके अच्छे से प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और मतलब मिनी प्रोजेक्ट पर हम काम करेंगे और हम बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखेंगे सीएसएस और एचटीएमएल में। और एचटीएमएल का सफ़र यहीं पे ख़त्म हुआ और अगर कुछ भी एचटीएमएल में को और आपको बताना होगा तो बिना देरी करे शुरू करते अपनी वीडियो को यार शुरू करने से पहले एक बार न्यूटन स्कूल के ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि 27 अगस्त 2021 में होने वाला है। तो न्यूटन स्कूल ने अपना एक ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट निकाला है, जो कि एक बहुत ही बड़ा कोडिंग कॉन्टेस्ट है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा वेबसाइट का, और मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक भी दे दूंगा। नहीं तो आप न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे आके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, वहाँ पे ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट पे क्लिक करना। तो उस पे क्लिक करने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पे ये न्यूटन स्कूल के ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई है। तो आपको यहाँ पे 5 लाख तक के एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जीतने का मौका मिलेगा आपको यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात इस कोडिंग कॉन्टेस्ट की ये है कि आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना है इस कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के बाद, और आपको यहाँ पे फिर आपको मौका मिल सकता है कि आप यहाँ पे बहुत सारे गुडीज जीत सके, जैसे कि अमेजोन इको हो गया, होमपॉड मिनी हो गया, एग्रोनॉमिक कीबोर्ड्स और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको कैश प्राइजेस भी मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कैश प्राइजेस है जिसकी अच्छी रैंक आएगी। और यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है, जैसे कि इंटर्नशिप्स हो गया, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो गई। और यहाँ पे एक्साइटिंग गिफ्ट्स भी मिलेंगे आपको, जैसे कि मैंने बताया होमपॉड मिनी हो गया, एग्रोनॉमिक कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, अमेजोन एको हो गया। और इसमें रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पे आप ज्वाइन नाउ पर क्लिक करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक दे रखी है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप साइन अप विद गूगल कर सकते हैं, या फिर आप अपना नेमिंग दे के या फिर जेंडर प्रोवाइड करा के अपना साइन अप कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी, फिर आपको ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा और फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। और उसके बाद आपको पासवर्ड देना, अपना जो भी आप पासवर्ड देंगे और उसके बाद साइन अप करेंगे तो आपका एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा और वेरिफिकेशन फ़ोन नंबर भी आ सकता है आपका। और उसको वेरीफाई करने के बाद आपका कोडिंग कॉन्टेस्ट में रजिस्टर हो जाएगा। और ये 27 अगस्त को है, तो मैंने भी ऑलरेडी कर रहा है। क्या जा रहा है यार, हमें भी कुछ मिल जाएगा। और ये 27 अगस्त को है, मैंने भी ऑलरेडी अप्लाइड कर रखा है न्यूटन स्कूल ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट 2021। और जिनको कोडिंग नहीं आती है तो उनके लिए भी न्यूटन स्कूल ने फ्री में कुछ कोडिंग के ट्रैक्स निकाल रखे हैं, तो आप यहाँ पे पहले सीख भी सकते हैं। अभी तो आपके पास 10 दिन है मैक्सिमम, और फिर यहाँ पे आप लॉन्च पैड में जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और ये कोडिंग कॉन्टेस्ट बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली रहने वाला है और कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और इसमें 1000 रैंडम प्राइजेस दिए जाएंगे उन कोडर्स को जिनकी रैंक 500 से ज़्यादा आई है। और इनके और प्राइजेस और गुडीज देख लेते हैं। तो जिसकी रैंक 1 आएगी उसको यहाँ पे फर्स्ट प्राइज मिलेगा, जो कि 50,000 रुपीज़ होगा। सेकंड प्राइज यहाँ पे 25,000 रुपीज़ होगा, के यानी 1000 रुपीज़। और सिमिलरली आपको फिफ्थ प्राइज मिलेगा 10 के रुपीज़ प्लस। इतना ही नहीं, आपको और भी दे रहे हैं ये। टॉप 100 कोडर्स को अमेजोन गिफ्ट वाउचर मिलेगा, जिसका वर्थ 500 रुपये रहने वाला है। और कोडर्स जो कि 101 से 500 के बीच में रैंक आएगी जिनकी, उनको आपको अमेज़न का 100 रुपीज़ का वाउचर मिलेगा। और जिनकी रैंक 500 से 1000 के बीच में आएगी उनको अमेज़न का 100 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर मिलने वाला है। तो आपने देखा कि ये बहुत अमेजिंग चीज़ है कोडिंग कॉन्टेस्ट में, बस आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, सही वो भी। और आप इतनी सारी चीज़ें जीत सकते हैं। यहाँ पे आपको कैश रिवॉर्ड्स भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप इनके एलुमनी से भी देख सकते हैं, रिव्यूज यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनके कितने अच्छे रिव्यूज दे रखे हैं इन्होंने। और ये पूरा कोडिंग कॉन्टेस्ट एवेंजर्स के थीम पे डिजाइन किया गया है। और इसमें एक और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो बेस्ट फीमेल कोडर जिनकी रैंक अच्छी आएगी उन्हें के लिए स्पेशल प्राइजेस है। सिर्फ फीमेल कोडर्स ही नहीं, यहाँ पे जो यंगेस्ट कोडर है और जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जिनकी मतलब जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है, अच्छी रैंक लाई है, बेस्ट रैंक वर्किंग प्रोफेशनल को भी यहाँ पे स्पेशल प्राइजेस मिलेंगे। तो आपने देखा कि ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, कोडिंग कॉन्टेस्ट है। तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप लोग, जल्दी से जाइए और इस कोडिंग कॉन्टेस्ट में रजिस्टर कर दीजिए। यार पहले सिमेंटिक एलिमेंट्स की थ्योरेटिकल नॉलेज ले लेते हैं और फिर हम कोड करेंगे उसको जल्दी से। तो सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होता है? सिमेंटिक एलिमेंट्स क्लियरली डिस्क्राइब्स इट्स मीनिंग टू बोथ द ब्राउजर एंड डेवलपर। तो सिमेंटिक एलिमेंट्स बहुत ही अंडरस्टैंडेबल होता है किसको, ब्राउजर को भी और डेवलपर को भी, यानी आपको, यानी
कोडर को, जो इसको कोड कर रहा है वो भी समझ सकता है इसे और कंप्यूटर भी समझ सकता है इसे। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यार। तो नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स पहले जान लेते हैं ताकि उससे समझ आ जाए आपको सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एचटीएमएल में जैसे मैंने div पढ़ाया, आपको स्पैन पढ़ाया और ऐसे सारे टैग्स जो, तो वो सारी चीज़ें कंटेंट के बारे में तो कुछ नहीं बताती पर हमें हेल्प करती है ताकि हम अलग अलग चीज़ें सेपरेट कर दें। और वहीं अगर हम सिमेंटिक एलिमेंट्स की तरफ देखें तो फॉर्म हो गया इसका एग्जांपल, टेबल आ जाता है, आर्टिकल आ जाता है। मतलब जैसे कि हमने डिव और स्पैन, हम किसी चीज़ मतलब एक चीज़ हमने सेपरेट कर दी वहाँ पे। तो इसका अगर हमें टेबुलर फॉर्म में एग्जांपल लेना है तो सिमेंटिक एलिमेंट्स यानी अगर हेडर आ गया हमारे यहाँ पे, हेडर पार्ट, तो ये हमारा हेडर पार्ट है। हेडर में हम जो भी लिखना चाहें अब देख सकते हैं, हम अपने वेबसाइट का नाम जो भी है हम अपने वेबसाइट में हेडर दिखाना चाहते हैं तो फिर आगे नैव आ गया हमारे पास, नैव यानी नेविगेशन बार जो हमारे वेबसाइट में होता है। तो ये है कुछ सिमेंटिक एलिमेंट्स के एग्जांपल। और हम सेक्शन में जो लिखना चाहते हैं यहाँ पे हमारा क्या सेक्शन आएगा, फिर हम यहाँ पे दूसरे सेक्शन में लिख सकते हैं, तीसरे सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर साइड बार में हमारी जो रेफरेंस लिंक्स होती है कुछ अदर वेबसाइट्स की या फिर यूट्यूब की, फिर कहीं की भी रेफरेंस को साइड में हम क्या देना चाहते हैं, एडवर्टीजमेंट रखना चाहते हैं हम, फिर हम अपनी वेबसाइट में आर्टिकल रखना चाहते हैं और फिर लास्ट में हम अपनी वेबसाइट में एक फुटर देते हैं। तो ये कुछ सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं और अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 100 सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं। पर जो हमारे इन चीज़ों मतलब हेडर नैव बार सेक्शन इन चीज़ों में काम आते हैं वो सिमेंटिक एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं कुछ। जैसे कि आर्टिकल है हमारे पास असाइड है, बस डिटेल्स भी है, फिर कैप्शन भी है, यहाँ पे हमारे पास फिगर भी है, फुटर भी है, हेडर भी है, मेन, मार्क, नैव, सेक्शन, समरी और टाइम। इनमें से मैं कुछ बता देता हूँ आपको, कुछ आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप इनको प्रैक्टिस करिए क्योंकि यार ये लास्ट वीडियो है एचटीएमएल की। इसके बाद हम अपने बेसब्री को ख़त्म करते हुए सीएसएस स्टार्ट करेंगे और फिर सीएसएस के बाद हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर देंगे। तो सीएसएस भी ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, ये भी एचटीएमएल की तरफ ही थोड़ा सा लंबा जाएगा सीएसएस, क्योंकि हम एचटीएमएल और सीएसएस को कंबाइन करके कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स भी लाएंगे और फिर एंड में हम जावास्क्रिप्ट जब कर लेंगे तो हम एक बिग प्रोजेक्ट भी करेंगे एक आध। तो वो तो दूर की बात है यार, चले अपना इसको हम कोड करके देख लेते हैं। तो प्लेग्राउंड में आ जाएगा, मार्कअप प्लेग्राउंड में अपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ सिमेंटिक एलिमेंट्स के नाम से। सिमेंटिक एलिमेंट्स इन एचटीएमएल, क्रिएट प्रोजेक्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिमेंटिक एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे पास 100 सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं बहुत। तो मैं आपको 100 तो नहीं बताऊंगा और 100 आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, ये सारे काम नहीं आ रहे। कुछ जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम पहले तो हेडर, जो हम किसी भी वेबसाइट में हेडर प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे हमें हेडर चाहिए होता है। हेडर 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 हेडर, हमने इसको क्लोज कर दिया। और अब हेडर में हम जो भी हेडर देना चाहते हैं, जैसे कि हम h1 देना चाहते हैं तो h1 क्लोजिंग टैग लगा देते हैं h1 का। तो हेडर में हम क्या देना चाहते हैं, सीधा हेडिंग ही लिख देता हूँ मैं हेडर में, हेडिंग। तो आउटपुट सेक्शन में हेडिंग आ चुका है और हेडर तो हो गया। यहाँ पे हम अब नेविगेशन बार देना चाहते हैं। नेविगेशन बार के लिए नैव यूज करते हैं, नैव। तो नैव को भी एक हमें क्लोज टैग देना जरूरी होता है, नैव। अब यहाँ पे हम क्या लिखना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट में क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि इसी वेबसाइट को ले लेता हूँ मैं, न्यूटन स्कूल वाली वेबसाइट को। यहाँ पे एक बैक का ऑप्शन है, यहाँ पे जो कि ऑप्शन है बैक का। पहले तो यहाँ पे लोगो है एक, तो एक लोगो लगा लेते हैं यहाँ पे, जो कि एक इमेज टैग में लोगो है हमारा। ये लोगो है हमारा लोगो। तो अगर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, तो हमें लोगो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके सोर्स में डायरेक्टली हम इसे प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि न्यूटन स्कूल का लोगो यहाँ पे आ चुका है। तो लोगो आ जाने के बाद यहाँ पे एक बैक का ऑप्शन है, तो उसे भी हम अपने मतलब फ्री टैग से शो कर देते हैं फिलहाल के लिए, तो क्योंकि हम ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं दे रहे यहाँ पे। बैक, तो यहाँ पे एक बैक आ जाएगा और यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन, तो मैं यहाँ पे एक HTML एंटिटी यूज़ कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो वैसे तो वो एक बटन टाइप में है, तो जैसे कि पिछली वीडियो में आपको HTML एंटिटी पढ़ाया होगा तो आपने अभी तक लिख लिया होगा। तो HTML एंटिटीज का एंटिटी होता है। तो यहाँ पे एक बैक का ऑप्शन आ गया है
और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स भी और मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप समझ ही गए होंगे। इमेज अलग लाइन में, फिर पी हमारा अलग लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स होते हैं और इन्हें हमें ठीक करना है, तो हम इसे HCSS अप्लाई करके ठीक कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, तो वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के आप ये चीज़ समझिए बस। तो हमारे नैव में ये चीज़ आ गई, और नैव के बाद अगर हम अपने उस वाली वेबसाइट पर चलते हैं तो हम देखेंगे कि नैव में मतलब नैव के बाद हम सेक्शन दे सकते हैं, आर्टिकल दे सकते हैं, और असाइड बार भी दे सकते हैं, और फुटर दे सकते हैं। तो सेक्शन दे सकते हैं हम, तो सेक्शन के यहाँ पे हम सेक्शन लिख लेते हैं, सेक्शन क्लोजिंग टैग सिमिलर से सेक्शन, और सेक्शन के बाद हम क्या दे सकते हैं, आर्टिकल भी दे सकते हैं। तो आर्टिकल आर्टिकल के बाद हम क्या दे सकते हैं, असाइड बार भी दे सकते हैं। असाइड, अब आपने ये सोचा हुआ यार कि ये असाइड बार में इसे नीचे क्यों दे रहा हूँ, यहाँ पे असाइड बार, तो आप ये सोच रहे हो कि मुझे यहाँ पे देना चाहिए असाइड बार, ऐसे यहाँ पे मुझे देना चाहिए असाइड बार, तो नहीं यार ये असाइड बार हम ऐसे नहीं देते। HTML में हम जो भी चीज़ें लिखते हैं हम एक के नीचे एक ही लिखते हैं। वो CSS हमारी ब्यूटी होती है कि हम उसको अलाइन कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे समझने की है, कुछ भी चीज़ की चिंता मत करो, जब CSS सीखेंगे तो बता दूंगा आपको ये सारी चीज़ें। तो असाइड हो गया, और हम से कि फुटर भी होता है, फुटर, फुटर को क्लोज कर दिया हमने। तो सेक्शन में अब जो लिखना चाहते हैं हम अपनी वेबसाइट के बारे में, जैसे कि इसी वेबसाइट पे ये हमारा हेडिंग पार्ट दे दिया हमने, यानी nav बार, नेविगेशन बार दे दिया। फिर यहाँ पे सेक्शन में क्या चीज़ है, यहाँ पे सेक्शन में HTML का एक ये वाला सेक्शन है, फिर यहाँ पे और सेक्शन में CSS की भी चीज़ है। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे इसको हटा के, तो CSS की भी चीज़ है, ये सारी सेक्शन में कवर्ड हो रही है हमारी। और अगर हम कोई वेबसाइट होती है, जैसे कि विकिपीडिया की वेबसाइट खोली आपने, तो वहाँ पे ऐड चल रहे होते हैं, तो असाइड वाला जो सेक्शन होता है वहाँ पे हम ऐड चला सकते हैं, या फिर कोई रेफरेंस लिंक भी नहीं है किसी वेबसाइट की, तो हम वो दे सकते हैं वहाँ पे। आर्टिकल सेक्शन में हमने जो आर्टिकल लिखा है कोई, तो वहाँ पे हम अपना आर्टिकल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि H1 तो नहीं, H3 लगाया, और फिर हम लिख देते हैं एंड बाय द वे मेरा जो ये क्या हो गया यहाँ पे, हाँ तो मैं बता रहा था कि मेरा जो चैनल है, खुद का भी मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे, तो वो आदित्य राज गुप्ता के नाम से ही है, तो वो आप जाइए और एक्सेस करिए उसे। तो आर्टिकल आपने देखा कि रिटर्न बाय आदित्य राज गुप्ता, फिर हम वहाँ पे पैराग्राफ टैग लगा के हमें जितने भी लाइन का हमें आर्टिकल लिखना है तो वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो जैसा कि मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए कुछ भी लिख सकता हूँ, दिस इज द फर्स्ट ऑफ आर्टिकल इज यार मतलब देखा आपने कुछ भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो ये फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे फिलहाल के लिए आर्टिकल हो गया, असाइड बार बता दिया मैंने आपको, फुटर यहाँ पे HTML एंटिटी मैंने आपको बताया था, कॉपीराइट, तो कॉपीराइट फुटर में बहुत देना जरूरी होता है, क्योंकि ये बताता है कि हमारी वेबसाइट लीगल है। तो कॉपी था इसका, कॉपी, और फिर हम जो ये चल रहा है जैसे कि हमारा 2021, तो ऑल राइट रिजर्व ऐसा ही कुछ यार वहाँ पे लिखा होता है वेबसाइट्स में। तो ये हमारा था HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स, और HTML की बहुत सिमेंटिक एलिमेंट्स होगी, जब वेबसाइट पे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा वहाँ पे बिल्कुल। और HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स तो खत्म हो गया है यहाँ पे, और अगर फिर भी आपको थोड़ा और क्लियर व्यू लेना है तो मैं आपको नेट पे जाके एक बार सिमेंटिक एलिमेंट का एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। सिमेंटिक एलिमेंट्स एग्जाम्पल मैंने टाइप करा सीधा यहाँ पे, और इमेजेस में जाके मैं सिमेंटिक एलिमेंट्स सीधा इमेजेस में गया, और यहाँ पे सिमेंटिक एलिमेंट्स जैसे कि मैंने भी दिखाया था आपको, तो ये सिमेंटिक एलिमेंट्स होता है। अगर मैं इसको और बड़ा कर दूँ तो ये आप अच्छे देख पाएंगे। तो ये सिमेंटिक एलिमेंट्स है, हेडर, नाम, सेक्शन, असाइड, फुटर, जैसे कि मैंने आपको सिंपल बताया था, ऐसे ही होते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स। और हमें अगर अलाइनमेंट के साथ बैकग्राउंड देखना है तो इसे भी बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको।
तो ये देखा कि HTML4 लॉट्स ऑफ क्लासेस आईडीज, मतलब आईडीज और क्लासेस को यूज़ करके हम सिमेंटिक एलिमेंट्स को और भी बढ़िया स्टाइलिंग दे सकते हैं। ये आईडीज एंड क्लासेस स्टाइलिंग के लिए होती है। और यहाँ पे फुटर डिटेल्स हमारी सिमेंटिक एलिमेंट्स। तो यार ये था सिमेंटिक एलिमेंट्स HTML में। और आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए कोड करते रहो, पढ़ते रहो, बाय बाय।